हेलो नमस्ते, आई होप आप सब मज़े में हो। क्लास 5 में हम सीखेंगे ये अलग-अलग टाइप के हेयर्स कैसे बनाने हैं, जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और कॉइली हेयर्स। तो ज़्यादा डिले करे बिना आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप पेंसिल कियोस्क पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट हेयर्स के साथ। अब इसमें हुआ यूँ कि ये स्टार्टिंग में जो मैंने इतने हेयर्स बना दिए, उसमें मैं रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करना भूल गई तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले एक कोई भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेनी है और इस तरह से ऊपर से लेके नीचे की तरफ लॉन्ग हेयर्स बनाने हैं। ट्राई करना है कि बीच-बीच में नहीं रुकना है, एक कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे हेयर्स बनाना है, बीच में कहीं काटना नहीं है। उसके बाद हम लेंगे हमारा ब्रश, कोई भी आप सॉफ्ट ब्रश ले लो जिससे आप सब कुछ ब्लेंड करते हो और इस तरह से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड आप कैसे भी करो, बस आपको सब लाइंस को सॉफ्ट कर देना है। तो पूरा ब्लेंड करने के बाद हम करेंगे इसके ऊपर सेकंड लेयर। उसके बाद इसको थोड़ा-सा और डार्क करने के लिए, अंदर का सब गैप्स फिल करने के लिए मैं लूँगी पाउडर। ये चारकोल पाउडर जो मैं घर पे बना देती हूँ खुद ही, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। वो चारकोल पाउडर ले रही हूँ ब्रश के अंदर और इस तरह से उसको बीच-बीच में फिल करके हमारे शेड को थोड़ा-सा और डार्क बना रही हूँ। तो चारकोल पाउडर से फिलिंग हो जाएगी। अब जब हमारा शेड अच्छा खासा डार्क हो जाए, इस तरह से डार्क करना है आपको कि अंदर जो लाइनिंग्स है वो दिखे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली उसको फ्लैट कर देना है, नहीं। इस तरह से लाइंस दिखनी चाहिए। उसके बाद हम लेंगे इरेज़र। आप कोई भी इरेज़र पेंसिल ले लो, टॉम्बो इरेज़र ले लो, कुछ भी ले लो और उससे इस तरह से हमें लाइंस बनानी है। अगेन ट्राई करना है कि ऊपर से लेके नीचे तक आप स्ट्रेट लाइंस बनाओ। एक्चुअल में जब भी स्ट्रेट हेयर्स बनाते हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक हेयर बनाओ, ताकि जो आपका ओवरऑल हेयर लगे ना वो स्मूथ लगे। अगर आप बीच-बीच में कट कर के बीच-बीच में से बनाओगे तो आपका जो हेयर है वो ओवरऑल स्मूथ नहीं आएगा। तो स्मूथ लाने के लिए आपको ऊपर से लेके इस तरह से नीचे तक हेयर प्रॉपरली बनाने हैं। तो ढेर सारे वाइट हेयर्स बनाने के बाद हम करेंगे एक और लेयर चार, लेकिन इस बार ले रही हूँ मैं अपना कैमल का चारकोल पेंसिल, जो कि थोड़ा-सा हार्ड वाला चारकोल पेंसिल है और काफ़ी डार्क भी है। और इससे इस तरह से मैं बीच-बीच में और डार्क हेयर्स बनाऊँगी। ट्राई करूँगी कि इस बार थोड़े से ज़्यादा डार्क हेयर्स बनाऊँ और जो मैंने वाइट हेयर्स बनाए हैं उसके पास-पास में शेड्स को डार्क करने की ट्राई करूँगी, ताकि ज़्यादा डेप्थ मिले। उसके बाद ब्रश लेके वापस से इसको थोड़ा-सा स्मूथ कर लेंगे। अब हेयर्स में क्या होता है ना, आप जितने ज़्यादा वाइट ब्लैक के लेयर्स बनाओगे ना, वो उतना ही ज़्यादा डीप लगेगा। तो ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऐड करो, ताकि आपके हेयर्स डीप लगे, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लगेगा। अब मैं इरेज़र पेंसिल ले रही हूँ और उससे वापस से कहीं-कहीं पे वाइट हेयर्स बना रही हूँ। अब मैं हर जगह बहुत सारे वाइट हेयर्स नहीं बना रही हूँ, डेज़िग्नेटेड एरियाज़ ले रही हूँ, वहीं पे वाइट हेयर्स बना रही हूँ। इरेज़र को बीच-बीच में हमेशा क्लीन करते रहना। इरेज़र का जो पॉइंट है वो डार्क हो जाएगा, तो उसको बार-बार क्लीन करते रहना है हमें। तो यहाँ पे मैंने इरेज़र ले लिया और उससे वापस से कुछ हेयर्स बना दिए। अब मैं बीच-बीच में थोड़े से डायगोनल इधर-उधर हेयर्स भी बना दूँगी, बिकॉज़ हेयर्स में हमेशा थोड़ा बहुत इधर-उधर क्रिस क्रॉस ले लेना चाहिए, ताकि वो रियलिस्टिक लगे, वरना वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इरेज़र से ही कुछ हेयर्स इधर-उधर ले लिए। उसके बाद थोड़ा-सा और ब्राइट बनाने के लिए मैं इस बार टॉम्बो ले रही हूँ और टॉम्बो से कहीं-कहीं पे, सब जगह नहीं, कुछ-कुछ एरियाज़ में इस तरह से वाइट हेयर्स बना ले रही हूँ। वाइट एरिया को ज़्यादा ब्राइट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से टॉम्बो यूज़ करने के बाद मैं लूँगी अपना कैमल का पेंसिल अगेन लेंगे और इस बार मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे कौन सा एरियाज़ डार्क करना है। मतलब जो वाइट हेयर्स है ना, उनके बीच-बीच में मुझे एरियाज़ को डार्क करना है इस बार। ऐसे ही रैंडमली मैं लाइंस नहीं बना रही हूँ, इस बार मैं देख रही हूँ कहाँ-कहाँ मुझे ब्लैकनेस की ज़रूरत है, वहीं-वहीं पे मैं ब्लैकनेस ऐड कर रही हूँ, ताकि वो और डीप लगे। नेक्स्ट बनाएंगे हम वेवी हेयर्स, जो कि इस तरह से हल्के से वेव्स के फॉर्म में बनेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले अपनी सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल और इस तरह से शेप क्रिएट कर रही हूँ वेव्स का।
इस तरह से बड़े वाले वेव्स बना रही हूँ। वेवी हेयर्स में जो कर्ल्स होंगे ना वो बड़े होंगे, तो इस तरह से ब्रॉड, बड़े मतलब ब्रॉड वेव्स बना रही हूँ। इस तरह से वेव्स बना रही हूँ, पैरेलल में बना रही हूँ, एक बंच ऑफ वेव बना रही हूँ, फिर एक दूसरा बंच बना रही हूँ। तो उसके बाद एक बार ड्राइंग मेरा प्रॉपरली हो जाए, उसके बाद ले रही हूँ मैं अपना ब्रश और मैं ले रही हूँ चारकोल पाउडर, और इसी डायरेक्शन में वेव्स के फॉर्म में ही मैं इसके अंदर है जो चारकोल को फिल करते जाऊँगी ताकि वो डार्क हो जाए। इसमें मैं क्या करूँगी कि कुछ एरियाज़ को डार्क रखूँगी और कुछ एरियाज़ को लाइट रखूँगी। जनरली डार्क लाइट करके ही मैं इसको फिलअप करूँगी ताकि उसमें थोड़ी सी डेप्थ दिखे, कुछ एरियाज़ ऊपर लगे और कुछ एरियाज़ नीचे लगे। चारकोल पाउडर फिलअप कर देने के बाद ये हेयर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब मैं ले रही हूँ अपना इरेज़र पेंसिल और उसके बाद हमें कुछ वाइट हेयर्स बनाने हैं। अब वाइट हेयर्स बनाने के टाइम ध्यान रखना है कि जो एरिया इस तरह से राउंडेड ऊपर हो वहाँ पे डार्क, और ये जो अंदर जा रहा हो वो लाइट। जो एरिया इस तरह से ऊपर हो वो लाइट होगा और जो एरिया अंदर जा रहा होगा उसको हम डार्क रखेंगे। तो जो एरिया ऊपर की तरफ कर्व हो रहा होगा वो लाइट रखना है, इसका मतलब वहाँ पे मुझे वाइट हेयर्स ज़्यादा बनाने हैं, और जो एरिया अंदर जाता हुआ दिख रहा होगा वो एरिया मुझे हल्का सा डार्क रखना है। तो इस तरह से मैं अंदर बाहर करते करते इसमें वाइट हेयर्स बनाऊंगी। ऑल्सो कोई पूरा स्ट्रैंड में लाइट रखूँगी और कोई स्ट्रैंड में डार्क रखूँगी। इस तरह से करते करते पूरा वाइट हेयर्स से सबसे पहला वाइट हेयर का एक लेयर ऐड करेंगे। फिर हम वापस से चारकोल पेंसिल लेंगे सॉफ्ट वाली और कुछ डार्क हेयर्स बनाएंगे। मोस्टली जो एरियाज़ मुझे नीचे की तरफ करना है उन एरियाज़ में मैं ज़्यादा डार्क हेयर्स बनाऊंगी। जो एरियाज़ इन्वर्टेड राउंड हो रहे हैं वहाँ पे मुझे डार्क करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेयर्स बना के ब्रश के साथ सब कुछ स्मूथ कर दूँगी। फिर वापस इरेज़र पेंसिल लूँगी। ये बार बार चलता ही रहेगा, इरेज़र पेंसिल, ब्लैक पेंसिल, इरेज़र पेंसिल, ब्लैक पेंसिल। इरेज़र पेंसिल यूज़ करने के बाद हेयर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब इसमें हमें और डेप्थ ऐड करनी है, उसके लिए हमें चाहिए होगा हमारा चारकोल पेंसिल। तो अब लूँगी मैं अपना डार्क वाला चारकोल पेंसिल जो कि है मेरे कैमल का ये चारकोल पेंसिल, और इसमें जो एरिया अंदर जा रहा है वहाँ पे मैं अच्छे से डार्क करने की ट्राई करूँगी ताकि लगे कि वो एरिया अंदर जा रहा है, और इस तरह से ध्यान से देख देख के मैं शेड्स को डार्क करूँगी। ऐसे ही रैंडमली मैं हेयर्स नहीं बना रही हूँ, इस बार देख के बना रही हूँ कि कौन सा एरिया मुझे अंदर डालना है, वहाँ पे मैं डार्क हेयर्स बनाऊँगी, और जो एरियाज़ मुझे ऊपर रखना है वहाँ पे मैं लाइट हेयर्स रखूँगी। तो इस तरह से जो टर्न अंदर की तरफ टर्न होगा वहाँ पे डार्क करना है, और जो ऊपर की तरफ टर्न होगा वहाँ पे लाइट रखना है। अब लाइट एरिया में लाइट रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बिल्कुल भी चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं करोगे, आपको वहाँ पे भी चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है, पर उस वहाँ पे कम हेयर्स बनाने डार्क वाले। उसके बाद कुछ हेयर्स हम बाहर की तरफ इस तरह से फ्लो होते हुए भी बना देंगे ताकि रियलिस्टिक लगे। कुछ हेयर्स अंदर की तरफ क्रिस क्रॉस में भी बना देंगे, ब्लैक से भी और वाइट से भी, और उसके बाद वापस से ब्रश लेके इस तरह से सब कुछ ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि जो हेयर्स है ना ओवरऑल स्मूथ और सॉफ्ट लगे, बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे। उसके बाद वापस से पेंसिल लेंगे और जो लाइट एरियाज़ है कुछ कुछ एरियाज़ को मैं और ज़्यादा ब्राइट करूँगी। ध्यान रखो जितने ज़्यादा लेयर्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपका हेयर रियलिस्टिक लगेगा, उतनी ज़्यादा उसमें डेप्थ लगेगी। बिकॉज हेयर्स क्या होता है, बंडल ऑफ हेयर्स होता है, मतलब बहुत सारे हेयर्स हैं, तो आप ऐसे तो आप 1000-2000 हेयर्स बना नहीं पाओगे। इसलिए क्या होता है कि हमें डार्क लाइट बहुत रखना होता है ताकि हमें डेप्थ दिखे। तो इस तरह से बन जाएंगे हमारे वेवी हेयर्स। थर्ड बनाएंगे हम कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स भी वेवी हेयर्स की तरह ही होंगे, बस इसमें जो वेव्स होंगे ना उनको हम और ज़्यादा छोटे बनाएंगे और थोड़े से ज़्यादा बनाएंगे। थोड़ा सा अंदर हमें क्रिस क्रॉस फॉर्म में भी कर्ल्स को ले लेना है। सबसे पहले अगेन लूँगी मैं अपना ये चारकोल पेंसिल
जनरल का सॉफ्ट वाला और इस तरह से मैं बनाऊँगी कर्ल्स। अब आप इसमें देख रहे हो कि मैं और ज़्यादा डिफ़ाइंड कर्ल्स बना रही हूँ। थोड़े से जो राउंड ले रही हूँ ना वो कम ले रही हूँ और कर्ल्स को थोड़ा-सा ओवरलैप भी कर रही हूँ ताकि वो और ज़्यादा कर्ली लगे। तो इस तरह से मैं स्ट्रैंड बना रही हूँ अलग-अलग और उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते-करते उनको कर्ली फॉर्म में क्रिएट कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, कुछ कोई स्ट्रैंड ऊपर होगा, कोई स्ट्रैंड नीचे होगा, तो वो दिखाने के लिए उनको ओवरलैप करना ज़रूरी है। उसके बाद लूँगी मैं अगेन अपना ब्रश और पाउडर और जो एरियाज़ को मुझे अंदर दिखाना है वो एरियाज़ पे मैं डार्क लूँगी और जो एरियाज़ मुझे ऊपर दिखाने हैं वो एरियाज़ पे मैं लाइट रखूँगी। तो इस तरह से ब्रश और पाउडर रख के मैं इसमें फिल करना स्टार्ट करूँगी। इसमें ध्यान रखना है कि आपको अगेन डार्क लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन देना है। ये कुछ एरियाज़ है जो बीच-बीच में आ रहे हैं उनको मैं डार्क रख रही हूँ और कुछ एरियाज़ जो ऊपर-ऊपर आ रहे हैं उनको मैं लाइट रख रही हूँ। अगर आप इस तरह से डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन नहीं रखोगे तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्लैट लगेंगे और रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। तो उसमें डेप्थ देने के लिए आपको डार्क लाइट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस सेम ही है। हम लेंगे हमारा इरेज़र पेंसिल और जो एरियाज़ को मुझे लाइट रखना है, जो एरियाज़ मुझे ऊपर रखना है, वहाँ पे मैं बनाऊँगी वाइट हेयर्स और जो एरियाज़ नीचे रखना है उनको मैं डार्क रखूँगी। तो ये वाले कुछ हेयर स्ट्रैंड्स हैं जो मुझे रखने हैं ब्राइट। तो इसको मैं पूरी तरह से इस तरह से वाइट हेयर्स बना रही हूँ, इनमें पूरी तरह से वाइट हेयर्स बना रही हूँ और जो हेयर स्ट्रैंड्स मुझे डार्क रखना है उसमें मैं सिर्फ जो एरिया ऊपर दिख रहा है वहाँ पे हल्का-हल्का सा वाइट हेयर्स बना रही हूँ और नीचे वाला एरिया डार्क रख रही हूँ। जो एरिया लाइट रखना है वहाँ पे हमें ज़्यादा वाइट स्ट्रैंड्स बनाने हैं और जो एरिया डार्क रखना है वहाँ पे हमें कम बनाने हैं। अब उसके बाद एक और लेयर ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना जनरल का सॉफ्ट वाला ही चारकोल पेंसिल, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी हेयर्स बना के ब्लेंड करना है, सॉफ्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं जनरल्स का ये सॉफ्ट वाला ही ले रही हूँ और ढेर सारे और ब्लैक हेयर्स बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक इसमें हेयर वाला इफ़ेक्ट नहीं आया है, लाइन्स नहीं आई है। तो मैं बहुत सारे हेयर्स बना रही हूँ। जो एरिया मुझे डार्क रखना है वहाँ ज़्यादा बना रही हूँ, जो एरिया मुझे लाइट रखना है वहाँ पे मैं कम बना रही हूँ और इस तरह से ढेर सारे ब्लैक से हेयर्स बना रही हूँ। उसके बाद हम वापस से लेंगे हमारा इरेज़र पेंसिल और व्हाइट हेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे इरेज़र पेंसिल्स के साथ। तो इरेज़र पेंसिल ली और जहाँ-जहाँ पे भी ऊपर रखना है मैं वहाँ-वहाँ पे ही सिर्फ़ इरेज़र पेंसिल से हेयर्स बना रही हूँ। बीच-बीच में कुछ हेयर्स हम क्रिस क्रॉस भी बना देंगे ताकि वो रियलिस्टिक लगे। हमेशा कुछ हेयर्स बीच-बीच में क्रिस क्रॉस बनाते रहो ताकि वो रियलिस्टिक लगे। ओवरऑल हेयर्स जो होते हैं हमारे कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होते, वो फ्लो ही होते हैं। तो थोड़े बहुत तो हेयर्स इधर-उधर घूम ही रहे होते हैं। हमेशा क्रिस क्रॉस बनाओ, व्हाइट से भी और ब्लैक पेंसिल से भी। फिर वापस से मैं लूँगी मेरी कैमल की डार्क पेंसिल और कुछ एरियाज़ को जो डार्क है उनको डार्क कर दूँगी ताकि और डीप लगे। अगर आप डार्क नहीं करोगे ना तो आपके जो हेयर्स हैं ना उसमें डेप्थ नहीं दिखाई देगी। तो डार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियलिस्टिक ड्राइंग में। तो अगर कोई भी चीज़ इनफ लाइट नहीं होगी या इनफ डार्क नहीं होगी तो कभी भी आपको डेप्थ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ फ्लैट लगेगा। तो इस तरह से मैं डार्क शेड्स ऐड कर देती हूँ, वापस से ब्रश लेके सब कुछ स्मूथ कर देती हूँ। और बस इस तरह से बन जाएँगे मेरे कर्ली हेयर्स भी। नेक्स्ट आएँगे कॉइल हेयर्स। अब कॉइल हेयर्स क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम लेवल के जो राउंड हेयर्स होते हैं, एकदम जो कॉइल के फॉर्म में होते हैं, छोटे-छोटे कॉइल्स के फॉर्म में बनते हैं, राउंड, 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 उनको बोलते हैं कॉइल हेयर्स। तो सबसे पहले मैं अपनी ये सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल ले लूँगी जर्नल्स की और इस तरह से ढेर सारे कॉइल्स बना दूँगी। ऊपर से लेके नीचे तक मैं कॉइल्स बनाते जाऊँगी, इस तरह से राउंड-राउंड में ही कॉइल्स बनाना है। नीचे आते-आते एकदम बॉटम तक आते-आते मैं उसको एकदम थिन कर दूँगी ताकि लगे कि वो एंड से और थोड़े से हेयर्स बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से ढेर सारे कॉइल बना के एकदम अच्छे से उसको पूरा फिल कर देंगे। फिर वापस से हमें सेम प्रोसेस दोहराना है।
ब्रश के साथ स्मूथ करना है। और इस बार मैं साथ-साथ में ले रही हूँ अपना चारकोल पाउडर भी, ताकि मैं बीच-बीच में फिल करते जाऊँ। बिकॉज़ ये करते-करते ना हम देख रहे हैं कि बीच में बहुत सारा व्हाइट स्पेस बच रहा है, जो कि मुझे व्हाइट स्पेस नहीं चाहिए। तो उसको फिल करने के लिए मैं बीच-बीच में चारकोल पाउडर भी ले रही हूँ, ताकि मैं उसको अच्छे से फिल कर सकूँ। बिकॉज़ अगर ये सिर्फ़ पेंसिल से करने बैठूँगी तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा करना पड़ेगा काम। तो ईज़ियर वे है कि आप चारकोल पाउडर ले लो और उससे इस तरह से अंदर के जो व्हाइट स्पेस है उसको फिल कर दो। उसके बाद वापस से सेम प्रोसेस दोहराना है, हमें इरेज़र पेंसिल लेनी है। अब इरेज़र पेंसिल का जो पॉइंट है वो इस तरह से ब्लैक होता रहेगा, उसको हमेशा क्लीन करते रहो। कोई भी एक प्लेन पेपर पे उसको घुमा के आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। क्लीन से ही करना, वरना आपका ड्राइंग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इरेज़ हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज़ अगर आपका जो पॉइंट होगा वो डार्क होगा तो इरेज़ कैसे करोगे? उसके बाद इस तरह से हमें बनाना है कॉइल्स के अंदर और कॉइल्स पर वाइट से बनाएंगे। ध्यान रखना है कि अब जब वाइट से बनाओ सेम डायरेक्शन में राउंड राउंड ही करके आपको इस तरह से वाइट हेड्स बनाने हैं। अगर आप राउंड नहीं करोगे तो वापस से गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस तरह से पेंसिल से बनाया ना, उसी तरह से आपको इरेज़र पेंसिल से भी बनाना है। तो इस तरह से मैं पूरे में ढेर सारे इस तरह से राउंड राउंड करके वाइट हेड्स का एक पूरा लेयर बना दूँगी। उसके बाद वापस से लेंगे चारकोल पेंसिल और अगेन ढेर सारे बीच-बीच में डार्क ब्लैक हेयर्स बनाएँगे। तो जहाँ-जहाँ पे भी मैंने वाइट हेयर्स बनाए हैं इरेज़र पेंसिल से, उसके आस-पास में मैं डार्क शेड्स बनाऊँगी, ताकि वो लाइट डार्क का एक मुझे डेप्थ दिखाई दे। एंड देन वापस से लूँगी अपना ब्रश और सब कुछ अच्छे से स्मूथ करूँगी। एंड देन लेयर आफ्टर लेयर पेंसिल इरेज़र करते जाना है और आपके कॉइल हेयर्स बन जाएँगे। लास्ट लेयर पे जब करो तब कॉन्संट्रेट करो कि कहाँ-कहाँ पे मुझे ज़्यादा ब्राइट चाहिए। तो पूरे में मत बनाओ, सिर्फ जो-जो एरियाज़ थोड़े से ज़्यादा ब्राइट चाहिए ना, कुछ-कुछ एरियाज़ वहीं पे आपको इरेज़र पेंसिल यूज़ करना है। और जो-जो एरियाज़ डार्क चाहिए, जनरली जो लाइट होगा ना उसके पास के एरियाज़ को आपको डार्क करना पड़ेगा, ताकि लाइट कलर और ज़्यादा ब्राइट दिखे। तो उन्हीं एरियाज़ पे कॉन्संट्रेट करके डार्क पेंसिल घुमानी है। फिर सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट रखो, सॉफ्ट कर दिया करो और इस तरह से बन जाएंगे आपके कॉइल हेयर्स भी। सारे हेयर्स बनाने बहुत ईज़ी है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, समझ के करोगे तो बहुत ही ईज़ी है हेयर्स बनाना। और फिर लास्ट में वापस से मैं कैमल की चारकोल पेंसिल ले रही हूँ और जहाँ-जहाँ पे मैंने लाइट हेयर्स बनाए हैं उसके पास-पास में मैं डार्क हेयर्स बना दूँगी और इस तरह से बन जाएँगे मेरे कॉइल हेयर्स। अब आप देख सकते हो किस तरह से हर हेयर में एटलीस्ट आपको 5 से 6 लेयर्स ऐड करने ही पड़ेंगे, तभी वो रियलिस्टिक बनेगा। तो आई होप अब आपको चारकोल से हेयर्स बनाने आ गए हो, एटलीस्ट ये 4 टाइप के हेयर्स बनाने तो आ ही गए होंगे। और आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला हो और आपको बहुत मज़ा आया हो वीडियो देख के, और आप भी हेयर्स बनाओ। तो ढेर सारे हेयर्स बनाओ और वीडियोस देखते रहो और अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने के लिए। अब मैं इरेज़र से सब कुछ क्लीन करके सब कुछ एकदम अच्छा-सा ब्राइट बना देती हूँ। तो ये बन गया हमारा स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और कॉइली हेयर्स। हैव अ गुड डे एंड टाटा।